मेरी फ्रेंड्स, मैं विनोद चुनारिया, एक आर एस पी सी एस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स की जो मूवमेंट्स की बुक जो है चल रही थी, और आज अपनी चौथी क्लास होगी। और अगर अपनी क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। देखो, 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हरिप्रसाद शर्मा जी को। किसको? हरिप्रसाद शर्मा। ठीक है, तो हरिप्रसाद शर्मा जी क्या है? सेवानिवृत्त IPS अधिकारी थे। क्या? IPS अधिकारी थे। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? BL जटावत जी का। ठीक है, क्योंकि BL जटावत जी ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। तो अब जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB का जो नया अध्यक्ष है वो कौन है? हरिप्रसाद शर्मा। और इनके साथ ही सरकार ने बोर्ड में डॉक्टर राम सिंह मीणा और डॉक्टर इरफान मेहर को सदस्य के पद पर नियुक्त किया है। और हरिप्रसाद शर्मा जी है वो बोर्ड के क्या है? तीसरे नंबर के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ किन्होंने ग्रहण की? तो जो पूर्व अपने न्यायाधीश रह चुके हैं प्रताप कृष्ण लोहरा जी को प्रदेश का नया लोकायुक्त बनाया गया है। ठीक है, देखो पहले क्या है, 2 वर्ष रिक्त चला ये लोकायुक्त। पहले लोकायुक्त का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, लोकायुक्त पद पर पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने शपथ ग्रहण की। शपथ किन्होंने दिलाई? राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने। और लोकायुक्त का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का होता है। और ये कौन से नंबर के? 13वें नंबर के लोकायुक्त है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी पूर्व न्यायाधीश कौन? गोपाल कृष्ण व्यास को। क्या? गोपाल कृष्ण व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, मैं बता दूं कि पहले मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था, और अभी से घटाकर कितना कर दिया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और इसके सदस्यों की बात करूं तो कितने सदस्य होते हैं? 1+2 यानी टोटल 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य में से क्या होता है? एक तो अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस करंट के साथ साथ आपको बेसिक बातें भी सीखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग ये भी एक पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर 25 जनवरी 2021 को किन्होंने शपथ ली? पूर्व न्यायाधीश जी के व्यास जी ने। किन्होंने शपथ ली? राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने। और अध्यक्ष के अलावा महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। देखो, केंद्र सरकार द्वारा क्या है? आयोग अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना? 3 वर्ष करने के बाद ये जो नियुक्तियां हैं ये पहली बार हुई है। अगर मैं बात करूं राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की, तो 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, और इसे मार्च 2000 में क्या कर दिया था? क्रियाशील कर दिया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने? एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल कितने? 1+2 यानी 3 मेंबर्स होते हैं। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, किसकी बात हो रही है? मुख्य सूचना आयुक्त को का पद ग्रहण किन्होंने किया? किनको बनाया मुख्य सूचना आयुक्त? तो DB गुप्ता। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। कौन? DB गुप्ता। ये क्या है? पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को क्या है? प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई।
ठीक है। और इनके साथ ही क्या नारायण सिंह बारेठ और शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया। ठीक है। और जो डीबी गुप्ता है वो कौन से नंबर के हैं, तो ये चौथे नंबर के, कौन से, चौथे नंबर के सूचना आयुक्त हैं। ये दिसंबर 2023 तक रहेंगे। कब तक, दिसंबर 2023 तक रहेंगे। अगर मैं बात करूँ मुख्य सूचना आयुक्त, जो राज्य सूचना आयोग है, ठीक है, राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया। ये भी बात अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। क्या राजस्थान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, ठीक है, डीजीपी किन को बनाया गया, तो कौन, मोहनलाल लाठर को बनाया गया। किनको, मोहनलाल लाठर, जो कि क्या पहले आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने। आपको पता है कि दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, यानी एमएलए के चुनाव होते हैं। और उसके अंदर जो सीएम इस बार जो बने थे वो कौन, अशोक गहलोत जी बने थे कांग्रेस पार्टी के। तो ये कौन से क्रम के थे, तो ये 25वीं क्रम के सीएम जो है बने हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो 11 दिसंबर 2018 को जो मतगणना हुई थी, जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव की, तो उसके अंदर कितने मतलब वोट डाले गए हैं या उसकी जो क्या परसेंटेज वैल्यू रही है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो इसके अंदर कांग्रेस को लगभग 39.3% परसेंटेज जो है वो वोट मिले थे। और लगभग इतने ही वोट, कितने, 38.8% बीजेपी को वोट मिले। ये वोट का परसेंटेज है, ठीक है, ये वोट का परसेंटेज है। और निर्दलीय को कितने, 9.5%, बहुजन समाज पार्टी को 4%, और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को 2.4%, और कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी पार्टी को कितना, 1.2% जो है वोट मिले। ठीक है। अगर हम बात करूँ टोटल जो राज्य में कितने मतदाता रजिस्टर थे, तो 4,74,37,761 मतदाता जो है रजिस्टर थे, जिनमें से 3,52,04,881 लोगों ने ही क्या है, मतदान किया। और राज्य में जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत की बात करें तो कितना, 73.80% रहा, और वही महिला की बात करें तो 74.66% मतदान रहा। और बात करें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक मतदान जो है वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहा, तो राज्य में सर्वाधिक मतदान 80.03% जैसलमेर जिले में रहा है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। कौन सी सीट, जैसलमेर की कौन सी सीट की बात करें तो कौन सी सीट पर, पोखरण सीट पर दर्ज किया गया है। राज्य में 15वीं विधानसभा की सबसे बड़ी जीत की बात करें तो भाजपा के कैलाश मेघवाल की रही है, क्योंकि इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा के अपने प्रतिद्वंदी को 74,542 वोटों से हराया था। और वहीं बात करें सबसे छोटी जीत की तो 154 वोट पर क्या है, 154 वोट पर आसींद सीट, क्या है, आसींद सीट के जो भाजपा प्रत्याशी रहे हैं, क्या है, भाजपा प्रत्याशी रहे हैं जाबर सिंह जो है विजयी रहे हैं 154 वोट में। और हम बात करते हैं कि 15वीं विधानसभा में कुल महिला की तो कितनी, 25 महिला है। और उनकी मैं बता दूं कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है, उनकी हम बात करते हैं। इन 25 महिलाओं में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी, 15 महिलाएं हैं, कितनी, 15। और बीजेपी की बात करें तो 10, और अन्य की बात करें तो कितनी, 2। ठीक है। और कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर टोटल कितनी हो जाती है, 25। और अन्य 2 को मिलाकर अपने पास टोटल कितनी हो जाती है, 27 महिलाएं जो है हो जाती हैं, विधायक चुनी गई। जो वर्तमान में कुल महिला कितनी संख्या है, 27 है।
जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास, कौन? सूर्यकांता व्यास राज्य विधानसभा में इस समय सबसे बुजुर्ग महिला विधायक के साथ साथ सबसे ज़्यादा 6 बार निर्वाचित महिला विधायक भी है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। कौन? सूर्यकांता व्यास। कौन? सूर्यकांता व्यास एक ऐसी विधायक है जो सबसे बुजुर्ग है। दूसरी बात ये कि ये सबसे ज़्यादा बार विधायक रह चुकी हैं। एक महिला विधायक कितनी? 6 बार। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। और है कहाँ से? ये जोधपुर के सूरसागर, क्या? सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के सीएम के पद की शपथ ली और वे प्रदेश के कौन से 25वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। उन्हें राजधानी जयपुर के कौन से स्थित ऐतिहासिक, आपको पता है शपथ कहाँ दिलाई जाती है? एल्बर्ट हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में इनको शपथ दिलवाई। और उस समय जो है राज्यपाल कौन थे? अब तो है कलराज मिश्र, उस समय कौन थे? कल्याण सिंह जो है राज्यपाल थे। यह राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल है, क्योंकि ये तीन अब तक सीएम गहलोत जो है वो 3 बार सीएम बन चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो 1998 से लेकर 2003 तक रहते हैं। उसके बाद में 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राजे रहती हैं और 2008 से 2013 तक फिर सीएम गहलोत रहते हैं। ठीक है, फिर 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे रहती हैं। फिर 2018 से अब तक जो है वो सीएम कौन? सीएम गहलोत जी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अब देखो इस 15वीं विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ एमएलएज जो है विधायकों की मौत हो चुकी थी किस कोरोना टाइम पीरियड की वजह से। तो उसमें क्या है, उपचुनाव हुए थे दोबारा से। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुए थे मैं आपको बता देता हूँ कि 15वीं विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव चुने गए जो विधायक है वो कौन कौन से हैं? 7। आपको याद रखना कि टोटल जो 7 विधायक चुने गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, रीटा चौधरी जो मंडावा क्षेत्र से थी। ठीक है, कौन? कांग्रेस प्रत्याशी थी। फिर नारायण बेनीवाल, ये खींवसर से थे। ये रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से थे। ठीक है, फिर गायत्री देवी, ये सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जो विजयी है। फिर मनोज मेघवाल सुजानगढ़, ये कांग्रेस प्रत्याशी थे। दीप्ति महेश्वरी राजसमंद से, ये भाजपा प्रत्याशी थे। और प्रीतीश शक्तावत, ये कहाँ? बल्लभनगर के, और कांग्रेस प्रत्याशी। नागराज मीणा दरियावाद, ये भी कांग्रेस से प्रत्याशी। ये आपको लगभग ये 7 याद रखनी है जहाँ पर उपचुनाव हुए थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके अंदर कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली, तो उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 108 सीटें मिली। और वहीं निर्दलीय को कितनी मिली? निर्दलीय को 13 सीटें मिली। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा को 2 सीटें मिली। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी? 71 सीटें मिली। और भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें। और राष्ट्रीय लोकदल को कितनी? 1 सीट मिली। और वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 सीटें मिली। टोटल आपको पता है राजस्थान में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 200 है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही अब बात करते हैं राजस्थान के जो है सांसद, लोकसभा सांसद। ठीक है, आपको पता है राजस्थान में लोकसभा की टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है? 25 है।
ठीक है, और कौन कौन सी सीट से कौन कौन से सांसद है आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप इनको कंप्लीट याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कंप्लीट याद नहीं करते हो तो आपको जो केंद्रीय मंत्री है और जो खास है, ठीक है, जिनका मंत्री पद पर जो है ऐसे लोकसभा के जो सांसद उनको तो अच्छे से याद करना ही है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीकानेर के जो है अर्जुन मेघवाल, ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं मैं बात करूँ जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। और वहीं कोटा के जो है ओम बिड़ला, ठीक है, ये भी क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। वहीं बाड़मेर के क्या है, कैलाश चौधरी, बाड़मेर के क्या है, कैलाश चौधरी, ये भी क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैलाश चौधरी है वो कौन से क्षेत्र के जो सांसद है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र के सांसद है, तो आपको याद रखना है कहाँ के, बाड़मेर के हैं। उसी प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल कहाँ के, बीकानेर से हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ से हैं, जोधपुर से हैं। तो ओम बिड़ला कहाँ से हैं, कोटा से हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है हमारे फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। और अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की जो, आपको पता है राजस्थान में टोटल जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। तो इन 10 सीटों में आपको लगभग पता होना चाहिए भी कौन सी सीट किसकी है और कहाँ से है, ठीक है। और आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये 3 जरूर याद रखना कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक सेकंड, यहाँ पे भूपेंद्र यादव, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मनमोहन सिंह, क्योंकि इनका जो है कार्यकाल अभी 2018 से 2024 तक है, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है अब 2024 में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर जो हर 2 साल बाद 1/3 सीटों पर वापस से चुनाव होते हैं और नए सदस्य आते हैं 1/3 सीटों पर, ठीक है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। भूपेंद्र यादव, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इनका जो कार्यकाल 2018 से 2024 तक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है बड़े फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या है, राजीव गांधी RCAT यानी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ शुभारंभ किया गया है, जयपुर में शुभारंभ किया गया है। कब शुभारंभ किया गया है, तो राजीव गांधी की 78वीं जयंती, क्या है, 78वीं जयंती, सद्भावना दिवस, ठीक है। और ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना कि सद्भावना दिवस कब बनाया जाता है, तो 20 अगस्त को बनाया जाता है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया। और कहाँ किया गया, तो जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। इस सेंटर में राज्य में IT आधारित शिक्षा मजबूत होगी और युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, ठीक है बड़ी फ्रेंड्स। ये अच्छे से बात है, आप नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि चर्चित स्थान स्थापना और अभियान और कुछ समारोह है कि ये यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। अब देखो 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, 19 से लेकर 19-20 अगस्त को क्या है, राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये अच्छे से बात याद रख लेना। और जयपुर में कहाँ किया गया था, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। नए स्टार्टअप के लिए निवेश, कॉरपोरेट और शैक्षणिक सहभागियों को इसके द्वारा एक मंच प्रदान किया गया। और इसमें देश विदेश के लगभग कितने 25 IT एक्सपर्ट, व्यवसायी, स्टार्टअप उद्यमी और निवेशकों ने क्या है, भाग लिया, ठीक है। और 100 से अधिक क्या है, स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी IT उत्पादों का क्या है, प्रदर्शन भी किया।
डिजी फेस्ट में स्कूली बच्चों के लिए आई स्टार्ट स्कूल स्टूडेंट फेस्ट का आयोजन, युवाओं के लिए जॉब इंटरव्यू और स्किल वर्कशॉप भी आयोजित किए गए। ठीक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो क्या है, 13 अगस्त 2022 को अपने केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आपको पता है दुर्गादास राठौड़ जी हैं वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जोधपुर जो रियासत रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है दुर्गादास राठौड़ का। ठीक है, अजीत सिंह को बचाने में। तो ऑब्वियसली बात है कहाँ इनका अनावरण करेंगे? तो जोधपुर। आपको याद रखना है सांवला कला गांव में। कौन सा गांव? सांवला कला गांव। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरकतुल्ला खां, क्या है? बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखो बरकतुल्ला खान भी आपको पता है कहाँ से? जोधपुर से ही है। ठीक है, तो ओबियसली बात है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को कहाँ स्थित किया जाएगा? तो ओबियसली बात है कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है अच्छे से, कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। इसमें लगभग कितने 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। ये कोलकाता के जो ईडन गार्डन, क्या है? कोलकाता में जो ईडन गार्डन है जो है स्टेडियम है, उसके बाद ये दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। आपको पता है कि सीएम ने क्या है अभी 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक क्या है ग्रामीण टूर्नामेंट करवाए थे, ओलंपिक्स जो है करवाए थे। और उनका आपको टाइम अच्छे से याद रखना है, कब से कब तक? 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर। ठीक है, और अगर टोटल बात करें तो कितने 4 चरणों में, पहले ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, और ग्राम पंचायत स्तर पर कब से? 29 अगस्त से शुरू होते हैं और 4 दिन चलते हैं। और ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से शुरू होते हैं और 4 दिन चलते हैं। और जिला स्तर पर भी कितने? 22 सितंबर से शुरू होते हैं और 3 दिन चलते हैं। और राज्य स्तर पर क्या है? 2 अक्टूबर से 4 दिन तक आयोजित होते हैं। अगर इनकी बात करूं खेल कौन कौन से? कबड्डी है, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और खो खो। ये गेम जो है खेल कौन कौन से शामिल है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए शिक्षा मंत्री कौन? बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्यों में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पंचायती राज मंत्री कौन है अपने? रमेश मीणा, और खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना, और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? राजेंद्र यादव भी शामिल थे। इन खेलों में प्राप्त आवेदनों की बात करें तो आवेदन संख्या में 19.90 यानी लगभग जो 20 लाख जो है वो क्या है? 20 लाख पुरुषों ने भाग लिया और लगभग आप मान सकते हैं कि 10 लाख महिलाओं ने भाग लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस शहर में, क्या है? प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित किया जाएगा? क्योंकि अभी जो G20 का जो है इस बार जो आयोजन है वो कहाँ पे? अपने इंडिया में होगा, भारत में होगा। ठीक है, वो कब से शुरू होगा? ये दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगा और नवंबर 2023 तक चलेगा। दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक चलेगा। तो राजस्थान के कौन से शहर से? उदयपुर से इसकी जो है वो शुरुआत की जाएगी। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि दिसंबर 2022 में G20 सम्मेलन का जो पहला जो स्तर है वो आयोजित कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। इसके बाद नवंबर 2023 तक इस सम्मेलन का आयोजन मैंने आपको बताया था कब तक चलेगा? ये नवंबर 2023 तक चलेगा। और ये है जो देश के अन्य अलग अलग क्षेत्रों पर आयोजन किया जाएगा।
भारत में वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, जिसके लिए समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अधिकारियों के सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमान मंत्रालय ने दी है। देखो, एयर कार्गो का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जैसे जो इस प्रकार के मान लो हवाई जहाज जहाँ पर सामान अगर ले जाने और आने में जो भी सुविधा, आयात निर्यात में जो इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहाँ पर कि ये जो बाई एयर जो है क्या आयात निर्यात होता है उसमें दिक्कत ना हो, तो वो कहाँ पर बनाया जाएगा, उदयपुर में बनाया जाएगा। क्या राज्य सिक्को द्वारा संचालित किए जाने वाले एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, राज्य सिक्को द्वारा संचालित क्या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना उदयपुर में होगी। उदयपुर में हस्तशिल्प, इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन और फल व सब्जियों आदि के आयात व निर्यात की सुविधा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से उपलब्ध होगी। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। हमारे गांव टिब्बी ने पसारे पाँव, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। क्या हमारे गांव टिब्बी ने पसारे पाँव अभियान, ठीक है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 अगस्त 2022 से संपूर्ण राज्य में क्या 15 अगस्त 2022 से संपूर्ण राज्य में हमारे गांव टिब्बी न पसारे पाँव अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 24 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक चलेगा, ठीक है। कब तक आपको पता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य क्या है, चयनित ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से टिब्बी से क्या करना है, मुक्त करना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अपनी क्लास आज जो 4 नंबर की जो क्लास है, प्रति क्लास यहाँ अपने ख़त्म होती है। नेक्स्ट ही आपकी जो है क्लास ली जाएगी और लगभग उम्मीद है कि 30 से 35 क्लास के अंदर ये टोटल आपकी जो मुमल है राजस्थान की करंट की वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।